विष्णु पुराणाय नमः। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश सातवाध्याय कालीय दमन। श्री पराशर जी बोले, एक दिन राम को बिना साथ लिए कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए और वहाँ वन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोपगण से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों से शोभित यमुना के तट पर जा पहुँचे, जो किनारों पर फेन के इकट्ठे हो जाने से मानो सब ओर से हंस रही थी। यमुना जी में उन्होंने विषाग्नि से संतप्त जल वाला कालिया नाग का महाभयंकर कुंड देखा। उसकी विषाग्नि के प्रसार से किनारों के वृक्ष जल गए थे और वायु के थपेड़ों से उछलते हुए जलकणों का स्पर्श होने से पक्षीगण दग्ध होते जाते थे। मृत्यु के अपर मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्टात्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है और जो दुष्ट मुझ अर्थात मेरी विभूति गरुड़ से पराजित हो समुद्र को छोड़कर भाग आया है। इसने इस समुद्रगामिनी संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गौओं के भी काम के नहीं आता है। अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, जिससे ब्रजवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सकें। इन कुमार्गगामी दुरात्माओं को शांत करना चाहिए, इसलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः मैं इस ऊंची ऊंची शाखाओं वाले पास ही के कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर वायु भक्षी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा विचार कर भगवान अपनी कमर कसकर वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से उस महाह्रदन ने अत्यंत क्षोभित होकर दूर स्थित वृक्षों को भी भिगो दिया। उस सर्प के विष की ज्वाला से तपे हुए जल से भीगने के कारण वे वृक्ष तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गईं। तब कृष्णचंद्र ने उस नागकुंड में अपनी भुजाओं को ठोंका। उनका शब्द सुनते ही वे नागराज तुरंत उनके सम्मुख आ गया। उसके नेत्र क्रोध से कुछ ताम्र वर्ण हो रहे थे, मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थी और वह महाविशैले अन्य वायु भक्षी सर्पों से घिरा हुआ था। उसके साथ में मनोहर हारों से भूषिता और शरीर कंपन से हिलते हुए कुंडलों की कांति से सुशोभित सैकड़ों नाग पत्नियाँ थीं। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर कृष्णचंद्र को अपने शरीर से बांध लिया और अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटने लगे। तदंतर गोपगण श्री कृष्ण को चंद्र को नागकुंड में गिरा हुआ और सर्पों के फणों से पीड़ित होता देख ब्रज में चले आए और शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। गोपगण बोले, आओ आओ, देखो ये कृष्ण काली दह में डूबकर मूर्छित हो गया है। देखो इसे नागराज खाए जाता है। वज्रपात के समान उनके इन अमंगल वाक्यों को सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियाँ तुरंत ही काली देह पर दौड़ आई। हाय हाय, वे कहाँ कृष्ण कहाँ गया, वे कृष्ण कहाँ गए। इस प्रकार अत्यंत व्याकुलतापूर्वक रोती हुई गोपियाँ यशोदा के साथ शीघ्रता से गिरती पड़ती चली। नंद जी तथा अन्यान्य गोपगण अद्भुत विक्रमशाली बलराम जी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से शीघ्रतापूर्वक यमुना तट पर आए। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि कृष्णचंद्र सर्पराज के चंगुल में फंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीर से लपेटकर निरुपाय कर दिया है। हे मुनि सत्तम, महाभागा यशोदा और नंद गोप भी पुत्र के मुख पर टकटकी लगाकर चेष्टा शून्य हो गए। अन्य गोपियों ने भी जब कृष्णचंद्र को इस दशा में देखा तो वे शोकाकुल होकर रोने लगी और भय तथा व्याकुलता के कारण गदगद वाणी से उनसे प्रीतिपूर्वक कहने लगी। गोपियाँ बोली, अब हम सब भी यशोदा के साथ इस सर्पराज के महाकुंड में ही डूब जाती हैं। अब हमें ब्रज में जाना उचित नहीं है। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना गोए कैसी, ऐसे ही श्री कृष्ण के बिना ब्रज में भी क्या रखा है। कृष्ण के बिना साथ लिए अब हम गोकुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बिना वह जलहीन सरोवर के समान अत्यंत अभय और असेव्य है। जहाँ नील कमल दल की सी हुई आभा वाले ये श्याम सुंदर हरि नहीं है, उस मातृ मंदिर से भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य ही है। अरे, खिले हुए कमल दल के सदृश कांति युक्त नेत्रों वाले श्री हरि को देखे बिना
अत्यंत दीन हुई तुम किस प्रकार व्रज में रह सकोगी। जिन्होंने अपनी अत्यंत मनोहर बोली से हमारे संपूर्ण मनोरथों को अपने वशीभूत कर लिया है, उन कमल नयन श्री कृष्ण चंद्र के बिना हम नंद जी के गोकुल को नहीं जाएंगे। अरे गोपियों, देखो सर्पराज के फण से आवृत होकर भी श्री कृष्ण का मुख हमें देखकर मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, गोपियों के ऐसे वचन सुनकर तथा त्रासा विह्वल चकित नेत्र गोपों को पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत दीन नंद जी को और मूर्छाकुल यशोदा को देखकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपने संकेतों में श्री कृष्ण से कहा, हे देव देवेश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं जानते? फिर किस लिए ये अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं? पहियों की नाभि जिस प्रकार अरों का श्रेय होती है, उसी प्रकार आप ही जगत के आश्रय कर्ता, हर्ता और रक्षक हैं तथा आप ही त्रैलोक्य स्वरूप और वेदत्रयीमय हैं। हे अचिंत्यात्मन, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मरुदगण और अश्विनी कुमार तक समस्त योगी जन आपका ही चिंतन करते रहते हैं। हे जगन्नाथ, संसार के हित के लिए पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही आपने मर्त्य लोक में अवतार किया है। आपका अग्रज मैं ही आप ही का अंश हूँ। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करने पर ये गोप वेशधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आप ही के साथ रहते हैं। हे शाश्वत, पहले अपने विहारार्थ देवांगनाओं को गोपी रूप से गोकुल में अवतीर्ण पीछे आपने अवतार लिया है। हे कृष्ण, यहाँ अवतीर्ण होने पर हम दोनों के तो ये गोप और गोपियाँ ही बांधव हैं, फिर अपने इन दुखी बांधवों की आप क्यों उपेक्षा करते हैं? हे कृष्ण, ये मनुष्य भाव है और बाल चापल्य तो आप बहुत दिखा चुके हैं। अब तो शीघ्र ही इस दुष्ट आत्मा का, जिसके शस्त्र दांत ही हैं, दमन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए श्री कृष्ण चंद्र ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसका बीच का फण झुकाकर उस नतमस्तक सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगे। श्री कृष्ण चंद्र के चरणों की धमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वे अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर कूदकर भगवान उसे झुका देते। श्री कृष्ण चंद्र जी की भ्रांति यानी भ्रम, रेचक तथा दंडपात नाम की नृत्य संबंधिनी गतियों के ताड़न से वह महासर्व मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुधिर बमन किया। इस प्रकार उसके सिर और ग्रीवाओं को झुके हुए तथा मुखों से रुधिर बहता देख उसकी पत्नी करुणा से भरकर श्री कृष्ण के पास आई। नाग पत्नियाँ बोली, हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अचिंत्य और परम ज्योति है। आप उसी के अंश परमेश्वर हैं, जिन स्वयंभू और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं है। उन्हीं आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु स्वरूप ये संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनका छोटे से छोटा अंश है, उसकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेंगे? योगी जन जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने पर भी नहीं जान पाते तथा जो परमार्थ रूप अणु से भी अणु और स्थूल से भी स्थूल है, उसे हम नमस्कार करती हैं। जिनके जन्म में विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है तथा जिनकी स्थिति करता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार करती हैं। इस कालिय नाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षा ही इसका हेतु है। अतः हमारा निवेदन सुनिए। हे क्षमाशीलों में श्रेष्ठ, साधु पुरुषों की स्त्रियों तथा मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदा ही कृपा करनी चाहिए। अतः आप इस दीन का अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु, आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान हैं और ये सर्प तो आपकी अपेक्षा अत्यंत बलहीन है। आपके चरणों से पीड़ित होकर तो ये आधे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। हे अव्यय, प्रीति स्मान से और द्वेष उत्कृष्ट से देखे जाते हैं, फिर कहाँ तो ये अल्पवीर्य सर्प और कहाँ अखिल भुवन आश्रय आप, इसके साथ आपका द्वेष कैसा? अतः हे जगत स्वामिन, इस दीन पर दया कीजिए। हे प्रभु, अब ये नाग अपने प्राण छोड़ने ही चाहता है, कृपया हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ, हे महारथ पुरुष, हे पूर्वज, ये नाग अब अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, कृपया आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे वेदांत विद्वेश्वर, हे दुष्ट दैत्य दलन, अब ये नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। श्री पराशर जी बोले, नाग पत्नियों के ऐसा कहने पर थका मांदा होने पर भी नागराज कुछ ढांढस बांधकर धीरे धीरे कहने लगा, हे देव प्रसन्न हुई।
कालियानाग बोला, हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य निरतिशय है, अर्थात आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है, अतः मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूँगा। आप पर मूल प्रकृति के भी आदिकरण हैं, हे प्रात्मक, पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही हुई है, अतः आप पर से भी परे हैं, फिर भी मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, वसुगण, आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। इस संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अवयव का एक सूक्ष्म अवयवांश मात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिन सदसत कारण स्वरूप के वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि देवेश्वर गण भी नहीं जानते, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंदन वन के पुष्प, गंध और अनुलेपन आदि से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। देवराज इंद्र जिनके अवतारों रूपों की सर्वदा पूजा करते हैं तथापि यथार्थ रूप को नहीं जान पाते, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। योगीगण अपनी समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। जिन प्रभु के स्वरूप की चित्त में भावना करके योगी जन भावमय पुष्प आदि से ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। हे देवेश्वर, आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में मैं सर्वदा असमर्थ हूँ। मेरी चित्त वृत्ति तो केवल आपकी कृपा से की ओर ही लगी हुई है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे केशव, मेरा जिसमें जन्म हुआ है वह सर्प जाति अत्यंत क्रूर होती है, ये मेरा जातीय स्वभाव है। अच्युत, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। इस संपूर्ण जगत की रचना और संहार आप ही करते हैं। संसार की रचना के साथ उसके जाति, रूप और स्वभावों को भी आप ही बनाते हैं। हे ईश्वर, आपने मुझे जाति, रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है, उसी के अनुसार मैंने ये चेष्टा भी की है। हे देव, यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथनानुसार मुझे दंड देना उचित है। तथापि हे जगत स्वामिन, आपने मुझ अज्ञ को जो दंड दिया है वह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे का वर भी अच्छा नहीं। हे अच्युत, आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मानमर्दन कर दिया है। अब केवल मुझे प्राणदान दीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए। तू शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवार के सहित समुद्र के जल में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। श्री पराशर जी बोले, सर्पराज कालिया से ऐसा कहकर भगवान हरि ने उसे छोड़ दिया और वे उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों के देखते देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु बांधवों और स्त्रियों के सहित अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र में चला गया। सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे हुए मृत पुरुष के समान श्री कृष्णचंद्र को आलिंगन कर प्रीति पूर्वक उनके मस्तक को नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण यमुना को स्वच्छ जल वाली देखकर प्रसन्न होकर लीला बिहारी श्री कृष्णचंद्र की विस्मित चित्त से स्तुति करने लगे। तदंतर अपने उत्तम चरित्रों के कारण गोपियों से गीयमान और गोपों से प्रशंसित होते हुए कृष्णचंद्र ब्रज में चले आए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे सप्तमो अध्यायः। 8वां अध्याय धेनुकासुरवध। श्री पराशर जी बोले, एक दिन बलराम और कृष्ण साथ साथ गौ चराते अति रमणीय तालवन में आए। उस दिन तालवन में धेनुक नामक एक गधे के आकार वाला दैत्य मृग मांस का आहार करता हुआ सदा रहा करता था। उस तालवन को पके फलों की संपत्ति से संपन्न देख उन्हें तोड़ने की इच्छा से गोपगण बोले। गोपों ने कहा, भैया राम और कृष्ण, इस भूमि प्रदेश की रक्षा सदा धेनुकासुर करता है, इसलिए यहाँ ऐसे पके पके फल लगे हुए हैं। अपनी गंध से संपूर्ण दिशाओं को आमोदित करने वाले ये ताल फल तो देखो, हमें इन्हें खाने की इच्छा है। यदि आपको अच्छा लगे तो थोड़े से झाड़ दीजिए। श्री पराशर बोले, गोप कुमारों के ये वचन सुनकर बलराम जी ने ऐसा ही करना चाहिए, ये कहकर फल गिरा दिए और पीछे कुछ फल श्री कृष्णचंद्र ने भी पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह दुर्दर्श और दुरात्मा गर्द भासुर क्रोधपूर्वक दौड़ आया और उस महाबलवान असुर ने अपने पिछले 2 पैरों से बलराम जी की छाती में लात मारी। बलराम जी ने उसके उन पैरों को पकड़ लिया और आकाश में घुमाने लगे। जब वह निर्जीव हो गया तो उसे अत्यंत वेग से उस ताल वृक्ष पर ही दे मारा।
उस गधे ने गिरते गिरते उस ताल वृक्ष से बहुत से फल और इस प्रकार गिरा दी जैसे प्रचंड वायु बादलों को गिरा देती है। उसके सजातीय अन्य गर्द भासुरों के आने पर भी श्री कृष्ण और राम ने उन्हें अनायास ही ताल वृक्षों पर पटक दिया। हे मैत्रेय, इस प्रकार एक क्षण में ही पके हुए ताल फलों और गर्द भासुरों के देहों से विभूषिता होकर पृथ्वी अत्यंत सुशोभित होने लगी। हे द्विज, तब से उस ताल वन में गौएं निर्विघ्न होकर सुखपूर्वक नवीन तृण चरने लगी, जो उन्हें पहले कभी चरने को नसीब ही नहीं हुआ था। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमंशे अष्टमोऽध्यायः। ओम विष्णु पुराण।